हस्तिनापुर के राजमहल में दीपों की पंक्तियां जल रही थीं। स्वर्ण सिंहासन पर धृतराष्ट्र बैठे थे। उनकी अंधी आंखें भले ही देख न सकती थीं, परंतु उनके चेहरे पर घमंड की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पास ही दुर्योधन सीना ताने खड़ा था और कर्ण उसके कानों में धीरे धीरे कुछ कह रहा था। धृतराष्ट्र ने सभा की ओर मुख करके कहा, आज से पांडवों का नाम तक इस सभा में न लिया जाए। वे अब वनवास में भटक रहे हैं। हस्तिनापुर केवल मेरे पुत्रों का है। यही हमारी विजय है, यही हमारा गौरव है। सभा में ताली की गूंज उठी। कौरवों के समर्थक दरबारी हर्ष से जय घोष करने लगे। तभी सभा के द्वार से विदुर प्रवेश करते हैं। उनका चेहरा गंभीर, आंखें शांत किंतु तेजस्वी। उन्होंने धीरे धीरे आकर हाथ जोड़कर कहा, राजन, विजय उस समय होती है जब धर्म साथ हो। आप जिस विजय की बात कर रहे हैं वह केवल अधर्म की जड़ें हैं। धृतराष्ट्र भड़क उठे। विदुर, तू बार बार पांडवों की बात क्यों करता है? तू तो हमारे ही रक्त का है, परंतु तेरा हृदय सदा उन 5 भाइयों के लिए धड़कता है। विदुर शांत स्वर में बोले, राजन, रक्त से बड़ा धर्म होता है। मैं जानता हूँ कि पांडवों के साथ जो अन्याय हुआ उसका बोझ इस राजसभा पर है और उसका कारण आप ही हैं। आपने चुप्पी साध ली जब धर्मराज युधिष्ठिर से छल पूर्वक सब कुछ छीन लिया गया। सभा में सन्नाटा छा गया। धृतराष्ट्र ने व्यंग से कहा, विदुर, तेरे शब्दों में विष है। यदि पांडव इतने ही धर्मात्मा हैं तो आज वन में क्यों भटक रहे हैं? क्यों नहीं उनके साथ कोई सेना, कोई राज्य, कोई धन है? विजेता वही होता है जिसके पास शक्ति और सिंहासन हो। दुर्योधन ने तुरंत समर्थन किया। पिताश्री सही कह रहे हैं। पांडव तो अब भिखारी हैं। राज्य की शक्ति हमारे हाथों में है और यही सत्य है। विदुर ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, नहीं राजन, विजेता वह है जिसके पास धर्म की शक्ति हो। आप सोचते हैं कि पांडव दुर्बल है, परंतु उनके साथ श्री कृष्ण खड़े हैं और जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है। राजन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्त्री का अपमान, वह भी सभा के बीच, किस विनाश को जन्म देगा? जिस दिन द्रौपदी की पुकार आकाश में गूंजी थी, उसी दिन से आपके राज्य का पतन निश्चित हो गया। सभा में बैठे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने आंखें मूंद ली। वे सत्य जानते थे, परंतु राज्य सत्ता के बंधन उन्हें मौन रखे हुए थे। धृतराष्ट्र के भीतर हलचल मच गई। उन्होंने हाथ से सिंहासन पकड़ लिया। उनके होठ कांपने लगे। क्या सचमुच इतना बड़ा अपराध मुझसे हुआ है? पर मैं तो अंधा हूँ विदुर, मैंने देखा ही क्या? विदुर ने उत्तर दिया, राजन, अंधा वह नहीं जो नेत्रों से देख न सके। अंधा वह है जो धर्म को न देख पाए। आपने धर्म की आंखें बंद कर ली। इसी कारण आपके पुत्रों का भविष्य अंधकारमय है। पूरा राजमहल मौन हो गया। दीपों की लौ भी जैसे थरथरा उठी। दुर्योधन ने क्रोध से विदुर की ओर देखा और बोला, चाचा, आप बार बार हमें श्राप क्यों देते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि हस्तिनापुर हम कौरवों के अधीन रहे? विदुर ने शांत स्वर में कहा, मैं श्राप नहीं देता दुर्योधन, मैं केवल सत्य कहता हूँ। और सत्य यह है कि तुम्हारा लोभ और क्रोध एक दिन इस राजमहल को राख कर देगा। धृतराष्ट्र का चेहरा पीला पड़ चुका था। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, विदुर, तेरे शब्द मेरे हृदय को भेद रहे हैं। शायद सचमुच मैंने धर्म को खो दिया है। सभा समाप्त हो गई, परंतु उस रात धृतराष्ट्र सो न सके। उनके भीतर घमंड और भय का द्वंद्व चलता रहा। रात का समय था। हस्तिनापुर के महल में दीपक बुझ चुके थे। केवल धृतराष्ट्र के कक्ष में एक दीपक जल रहा था। धृतराष्ट्र बिस्तर पर बैठे बैठे सोच रहे थे, क्या सचमुच मेरा अपराध इतना बड़ा है? क्या मेरे पुत्रों का लोभ ही विनाश लाएगा? विदुर के शब्द क्यों मेरे हृदय को बार बार घायल कर रहे हैं? उनकी सांसें तेज चल रही थीं। तभी धीरे धीरे विदुर कक्ष में प्रवेश करते हैं। विदुर ने झुककर कहा, राजन, क्या आप विश्राम नहीं कर पाए? धृतराष्ट्र ने भारी स्वर में कहा, विदुर, मेरे मन को शांति नहीं मिलती। तुम्हारे शब्द
मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ, क्या वास्तव में मेरे ही कारण यह राज्य विनाश की ओर बढ़ रहा है? विदुर पास आकर बैठे और बोले, राजन, सत्य कड़वा होता है, परंतु वही औषधि है। आज मैं आपको वही सत्य सुनाऊंगा। विदुर ने गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया, राजन, आपने अपने जीवन में 3 भूलें की। पुत्र मोह में धर्म को त्याग दिया। आप जानते थे कि दुर्योधन अधर्मी है, परंतु आपने उसे रोकने की बजाय प्रोत्साहन दिया। सभा में मौन रहकर अन्याय को सहा। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय आपका मौन ही सबसे बड़ा अपराध था। धर्मात्मा पांडवों को अपमानित किया। वे आपके ही पुत्र हैं, परंतु आपने उन्हें राज्य से वंचित कर दिया। धृतराष्ट्र की सांसें भारी हो गईं। धृतराष्ट्र ने कांपते स्वर में कहा, विदुर, तू मेरे हृदय को क्यों छलनी करता है? क्या तू नहीं जानता कि मैं अंधा हूँ? मैं क्या कर सकता था? विदुर ने दृढ़ स्वर में कहा, राजन, अंधा वह नहीं जो नेत्रों से न देखे, अंधा वह है जो धर्म को न पहचान सके। आपने धर्म को त्यागा और यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। धृतराष्ट्र ने सिंहासन की बांह पकड़ी और बोले, तो क्या आप सब नष्ट हो जाएगा? क्या मेरा वंश समाप्त हो जाएगा? अगले दिन राज्यसभा बुलाई गई। धृतराष्ट्र उदास और चिंतित बैठे थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन और शकुनी सब उपस्थित थे। विदुर सभा के बीच खड़े होकर बोले, हे कुरुवंशियों, सुनो, यदि आज भी हम धर्म की शरण न लें तो यह महल खंडर बन जाएगा। आज भी समय है कि पांडवों को उनका अधिकार लौटाया जाए, अन्यथा महाभारत के युद्ध से कोई नहीं बच पाएगा। सभा में खुसर फुसर शुरू हो गई। दुर्योधन हंसते हुए बोला, चाचा विदुर, आप बार बार हमें डराने की चेष्टा करते हैं, परंतु सत्य यह है कि अब पांडव दास हैं। वे हमारे चरणों में झुकेंगे और यदि उन्होंने युद्ध की सोची तो हमारी विशाल सेना उन्हें कुचल देगी। शकुनी ने दुर्योधन का हाथ थाम कर कहा, सही कहा राजकुमार, भाग्य हमारे साथ है। हस्तिनापुर सदैव हमारा रहेगा। विदुर ने कठोर स्वर में कहा, दुर्योधन, तू मूर्ख है। शक्ति का मद मनुष्य को अंधा कर देता है। याद रख, धर्म के बिना शक्ति राख हो जाती है। जिस दिन पांडवों ने श्री कृष्ण का रथ अपने साथ जोड़ा, उसी दिन तेरी सेना हार गई। तू समझता है कि विजय तेरे हाथ में है, परंतु सत्य यह है कि तेरा अंत निकट है। सभा में सन्नाटा छा गया। धृतराष्ट्र यह सब सुनकर सिर पकड़ लेते हैं। उनके होंठ कांप रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, विदुर, मैं देख रहा हूँ, मेरा घमंड मुझसे सब छीन लेगा। मैं असहाय हूँ। मैं अपने ही पुत्रों के मोह में बंध गया हूँ। विदुर ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, अभी भी देर नहीं हुई है। यदि आप धर्म की शरण लें तो विनाश टल सकता है। पांडव आपके शत्रु नहीं, आपके पुत्र हैं। उन्हें गले लगाइए, राज बांट दीजिए और धर्म की रक्षा कीजिए। सभा स्थगित हो गई। धृतराष्ट्र अपने कक्ष में लौटे, पर उनका मन और अधिक बोझिल हो चुका था। उनके हृदय में पहली बार यह स्पष्ट हो गया कि उनका घमंड धीरे धीरे ढह रहा है। हस्तिनापुर का राजमहल आसान था। रात के तीसरे प्रहर में धृतराष्ट्र सो नहीं पाए। उनके हृदय में तूफान मच रहा था। उन्होंने स्वयं से कहा, विदुर के शब्द मुझे क्यों डरा रहे हैं? क्या सचमुच मेरा कुल विनाश की ओर जा रहा है? मैं तो केवल अपने पुत्रों का सुख चाहता था। क्या वह भी अपराध है? तभी विदुर फिर उनके कक्ष में आए। विदुर ने कहा, राजन, आपने मुझे बुलाया? धृतराष्ट्र ने भारी स्वर में कहा, नहीं विदुर, परंतु तेरे शब्द मुझे चैन नहीं लेने देते। बता दे, भविष्य में क्या होगा? विदुर शांत स्वर में बोले, राजन, मैं भविष्य वक्ता नहीं, परंतु धर्म का नियम स्पष्ट देख सकता हूँ। अधर्म का परिणाम विनाश होता है। यदि आप दुर्योधन को नहीं रोकेंगे तो महाभारत का युद्ध निश्चित है। अगले दिन धृतराष्ट्र ने सभा बुलाई। दुर्योधन अपने मित्र कर्ण और मामा शकुनी के साथ गर्व से आया। धृतराष्ट्र ने कांपते स्वर में कहा, पुत्र, विदुर सही कहते हैं। यदि हम पांडवों को उनका अधिकार नहीं देंगे
तो यह राज्य राख हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम पांडवों को उनका हिस्सा लौटा दो। दुर्योधन हंस पड़ा। पिताश्री, आप भी विदुर की तरह कायर हो गए हैं। पांडवों को मैं सुई की नोक भर भूमि भी नहीं दूंगा। वे दास हैं और दास ही रहेंगे। विदुर आगे बढ़े और दुर्योधन की ओर उंगली उठाकर बोले, दुर्योधन, तेरा यह घमंड तुझे जीवित ही मृत्यु देगा। तू सोचता है कि पांडव दुर्बल हैं, परंतु तू भूल गया है अर्जुन के हाथों में गांडीव है, भीम के हाथों में वज्र सी गदा है और उनके साथ स्वयं माधव खड़े हैं। तेरी सारी सेना भी उनका बाल तक बांका नहीं कर पाएगी। दुर्योधन चिल्लाया, चाचा, मुझे श्राप मत दो। विदुर ने दृढ़ स्वर में कहा, यह श्राप नहीं, सत्य है। भीष्म पितामह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दुर्योधन, विदुर सत्य कह रहे हैं। धर्म के बिना राज्य दीर्घकाल तक नहीं टिकता। द्रोणाचार्य ने भी सिर झुकाया। कृपाचार्य ने धीमे स्वर में कहा, युद्ध की आहट स्पष्ट सुनाई दे रही है। लेकिन दुर्योधन के चेहरे पर विद्रोह था। धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठते ही फूट पड़े। विदुर, मैं क्या करूं? एक ओर मेरा पुत्र है, दूसरी ओर धर्म है, मैं किसे चुनूं? विदुर ने करुण स्वर में कहा, राजन, जो धर्म को छोड़ता है वही अंततः पुत्र को भी खो देता है। यदि आप मोह त्याग कर धर्म का पालन करेंगे तभी आपका नाम अमर होगा, अन्यथा आप अपने ही पुत्रों का रक्त अपने हाथों से बहता देखेंगे। धृतराष्ट्र रोने लगे। उनका घमंड चूर हो रहा था। विदुर ने सभा के मध्य खड़े होकर घोषणा की, सुन लो कुरुवंशियों, अब समय बहुत कम बचा है। यदि पांडवों को उनका अधिकार नहीं मिला तो कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल होगी। उस युद्ध में भाई भाई को मारेगा, गुरु शिष्य से भिड़ेगा और पिता पुत्र का वध करेगा। और उस युद्ध में हे धृतराष्ट्र, तेरे 100 पुत्रों में से एक भी जीवित नहीं बचेगा। सभा स्तब्ध रह गई। धृतराष्ट्र के आंसू बह निकले। उन्होंने सिर पकड़ लिया और कहा, हे भाग्य, तू इतना निर्दयी क्यों है? मेरा कुल नष्ट हो जाएगा। विदुर ने अंतिम शब्द कहे, राजन, भाग्य निर्दयी नहीं होता, मनुष्य के कर्म ही उसका भाग्य बनाते हैं। आपने अधर्म को चुना है और उसका परिणाम अब कोई नहीं रोक सकता। सभा मौन हो गई। धृतराष्ट्र का घमंड पूरी तरह से डगमगाने लगा था, परंतु उनका मोह अभी भी उन्हें बांधे हुए था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, हाइप और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।